नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 24 अकबर रोड से 9A कोटला रोड पर गए इस नए दफ्तर में पहले ही दिन रिबन काटते समय ही सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, ये तीनों की नजर जब सामने में गई तो उसके बाद सोनिया गांधी तो शर्मसार हुई ही, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को चारों तरफ से जो कांग्रेस नेता आए हुए थे वो नजरों नजरों में ही इतनी बेइज्जत कर दिए कि शर्माकर वो इधर उधर भागने लगे। तो तीसरे तरफ प्रियंका वाड्रा जो बहुत कोशिश कर रही थी राहुल गांधी की अनुपस्थिति में कि किसी भी तरह से कांग्रेस के इस कार्यक्रम में फ्रंट पर आए, और इसके लिए तैयारियां भी चल रही थी। 24 अकबर रोड पर वो रात को जाती थी, सामान शिफ्ट कराने की सारी व्यवस्थाएं कर रही थी, लेकिन उनको सामने में नहीं लाया गया। रिबन काटते हुए सोनिया गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए, राहुल गांधी नजर आए, प्रियंका वाड्रा को पीछे धकेल दिया गया। जाओ, तुम भीड़ का हिस्सा हो और आगे भी इसी भीड़ में हिस्सा बनकर रहोगी, तुम्हें आगे आने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये जो कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन हो रहा था उससे पहले ही खेल शुरू हो गया कांग्रेस के अंदर, क्योंकि सवाल ये उठ रहे थे कि इसका उद्घाटन करना किसे चाहिए और कौन करेगा। इन लोगों ने पहले उद्घाटन के लिए सोनिया गांधी का नाम जो सामने रखा और सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं को कहा 9:30 बजे तक, यानी सुबह 9:30 बजे तक सबको 9A कोटला रोड के उस ऑफिस में, दफ्तर में, मुख्यालय में आना पड़ेगा। और उसके लिए ऐसे सामान्य एंट्री नहीं है, उसके लिए एक कमरा 24 अकबर रोड में निर्धारित किया गया था जहां से सब लोग एंट्री पास लेंगे। ऐसे किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब अंदर जाने वाले लोग इधर उधर के रहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, फिर भी कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर ही नारेबाजी शुरू हो गई, और वे नारेबाजी गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ ही होती है। कभी राहुल गांधी के खिलाफ, कभी सोनिया गांधी के खिलाफ, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसके भेंट चढ़ चुके हैं। और इसलिए सावधानी तो बहुत बरती गई, लेकिन सारी सावधानियां धराशायी हो गई। ये उद्घाटन से शुरुआत हुई कि उद्घाटन करेंगे कौन। बात चल रही थी उद्घाटन के कि अभी अगर कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन हो रहा है तो इस उद्घाटन के लिए आगे बढ़ाना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, मल्लिकार्जुन खड़गे से उद्घाटन कराना चाहिए। उसके पीछे कई वजह बताई जा रही थी। कांग्रेस का एक गुट कह रहा था कि देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसे यही सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने बनाया है, और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो कांग्रेस के मुख्यालय पर अभी सबसे बड़ी दावेदारी उनकी होनी चाहिए। और इसलिए जब वर्तमान अध्यक्ष सामने में है तो पूर्व अध्यक्ष इसका उद्घाटन, रिबन काटने का काम उनको क्यों सौंपा जा रहा है। लेकिन फिर भी सोनिया गांधी तो सोनिया गांधी ही हैं, इसलिए जब सोनिया गांधी जीवित हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में कैंची कैसे आ सकती है। लेकिन खुशफुसाहट शुरू थी, बेइज्जती खड़गे की शुरुआत में ही हो गई जब रिबन काटने के समय सोनिया गांधी उपस्थित हुई और फिर इसका उद्घाटन किया तो सवाल उठने लगे कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को रिबन काटना नहीं आता, उद्घाटन करना नहीं आता। ये बगल में खड़े राहुल गांधी क्या ये नहीं सोच पाते कि आजकल जो चारों तरफ घूम घूम कर ये दलित कार्ड खेल रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी होगी, जातीय जनगणना होगा, दलितों का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, यहां तक कि गवर्नमेंट में, सरकार में, यहां तक कि प्रशासनिक सेवा में उनको बड़े पद पर भागीदारी बहुत कम दी जा रही है। तो क्या कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय पद पर बैठे इस दलित नेता की भागीदारी इतनी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चप्पल उठाते चले। ये सोशल मीडिया पर भी बेइज्जत हुए और कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन के समय भी बेइज्जती खड़गे की सबसे ज्यादा हुई। तालियां बज रही थी कांग्रेस के दफ्तर में, लेकिन उसके साथ
मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ बात चल रही थी और इसको लेकर परेशानी इतनी हो गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ समय के अंदर ही वहां से इधर उधर भागना पड़ा। चेहरा छिपाते फिर रहे थे, बेइज्जत होकर वो भागने के चक्कर में थे, लेकिन उनका नाम दे दिया गया उस लिस्ट में जो कुछ बोलना चाहिए। इन्हें भी कुछ बोलने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को यह न लगे कि पूरी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन फिर भी जो नेता दलित नेता माना जाता है, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी से वरिष्ठ है, राजनीति में उनका सफर बड़ा है और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उस नेता के साथ पीछे पीछे चलते नजर आ रहे थे और मुख्यालय के उद्घाटन में पीछे थे, जो कि उनसे जूनियर, उनका अनुभव भी कम और कोई भी ऐसा बड़ा पद उनके पास नहीं रहा जो इनके पास नहीं है। वो भी पूर्व अध्यक्ष रही हैं और ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर पूर्व अध्यक्ष की बात है तो राहुल गांधी से ही रिबन कटवा देते। सोनिया गांधी को 10 जनपद से उठाकर लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? राहुल गांधी आजकल सुपर एक्टिव मोड में है, वही काट देते, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां खड़े रहते। अभी इनको तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी बना दिया गया है, लोकसभा में और बड़ा पद दे दिया गया है। संविधान की बात भी करते हैं, लेकिन हुआ नहीं, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की पहले बेइज्जती हुई। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा को लेकर हंगामा चल रहा था कि कहां गई प्रियंका वाड्रा, कहां गई प्रियंका वाड्रा, क्योंकि राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है और प्रियंका वाड्रा दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर दिखाई पड़ी कोने में एक जगह पर प्रियंका वाड्रा मायूस होकर बैठी हुई थी, मीडिया के कैमरों से दूर, क्योंकि उन्हें शायद हिदायत दी गई थी कि तुम्हें इधर नजर नहीं आना है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर दोहरा तेरा दबाव रहता है। एक दबाव राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच के कंपटीशन को लेकर, दूसरा दबाव कि ये सारे लोग रहेंगे तो फिर से एक नए ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि देखो गांधी नेहरू परिवार के सारे लोग कैसे कांग्रेस पर कब्जा किए हुए हैं, ये पूरी तरह से परिवारवादी पार्टी है। ऐसे चर्चा तो होगी ही, सामान्य सी बात है, ये परिवारवादी पार्टी है और कांग्रेस एक ऐसी कंपनी है जिसके सीईओ सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा ही हो सकते हैं। और अभी कोई भी परिवार का सदस्य होगा, चाहे उसके नीचे कितने भी चमचे बेलचे रख लिए जाएं, प्रियंका वाड्रा पिछले 4-5 दिनों से एक्टिव थी ऑफिस के शिफ्टिंग में। वो 7 बजे शाम को पहुंचती है, कहां? सीधे 24 अकबर रोड पर पहुंचती है और वहां पर ऑफिस देखती है कि कोई सामान छूटा तो नहीं है। ये चर्चा हुई और खबरें भी आई कि रात में प्रियंका वाड्रा वहां पहुंची थी, लेकिन राहुल गांधी एक दिन भी 24 अकबर रोड के उस दफ्तर में शिफ्टिंग के समय नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो थे ही नहीं यहां, वो विदेश के दौरे पर थे और अचानक से 13 तारीख को प्रकट हुए, शाम को रैली की, सुबह दही चूड़ा खाया और अगले दिन फिर से उद्घाटन समारोह में चले गए। लेकिन प्रियंका वाड्रा एक्टिव थी, दोनों ऑफिस में जा रही थी और शिफ्ट करवा रही थी। लेकिन जैसे ही उद्घाटन का समय आया, प्रियंका वाड्रा पिछली सीट पर बैठ गई, उन्हें दिखाई पड़ने के लिए भी नहीं दिया गया। लेकिन इस बीच एक और विवाद पैदा हुआ जिसको लेकर हंगामा हुए, पोस्टर लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि यही कांग्रेस वालों ने, यही राहुल गांधी ने, यही मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीख चीख कर 15 दिन पहले कहना शुरू कर दिया था कि सरदार मनमोहन सिंह का अपमान किया है मोदी की सरकार ने, उनके अंतिम यात्रा में अपमान किया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया, उनके लिए स्मारक तुरंत नहीं दिए गए, उनको राजघाट के आसपास अंतिम संस्कार नहीं किया गया, उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा चीख चीख कर कह रही थी। इसी बात को लेकर हंगामा हुआ, पोस्टर लगे हुए थे। ऐसे तो इस बिल्डिंग का नाम इंदिरा गांधी भवन रखा गया है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि जो वर्तमान का कांग्रेस है वो तो इंदिरा गांधी ने ही बनाया है। भले ही ये कहते रहे ये तो 1885 से चलता हुआ कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन ये जो कांग्रेस है वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है। ये जनसंघ से नहीं पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी से बड़ी हो सकती है, लेकिन इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी जिस नाम से जानी जाती थी, जनसंघ, इससे पुरानी पार्टी है। इसलिए इस नेहरू भवन नहीं रखा, ताकि नेहरू भवन रखने से यह हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिस समय थे, उस समय कांग्रेस के कई बड़े नेता थे। इन्होंने अपमान तो सारे कांग्रेसियों का किया है, भले ही वो
गांधी नेहरू परिवार से अगर अलग हैं तो केवल इस बात के लिए चर्चा नहीं होती है कि इन्होंने नरसिम्हा राव का अपमान किया, केसरी सीताराम केसरी का अपमान किया, या डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया, प्रणब मुखर्जी का अपमान किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क तो इनको इससे भी नहीं पड़ता कि इन्होंने पटेल का अपमान किया। आज तक पटेल भवन इनके कार्यकाल में नहीं रहा, पटेल के लिए कोई सम्मान इन्होंने नहीं दिया, और नहीं ये जो गांधी नेहरू ये सारे के सारे संस्थानों पर कब्जा करके बैठे हैं, इंदिरा गांधी भवन, राजीव गांधी भवन, एयरपोर्ट का नाम, बस अड्डों का नाम, हर जगह पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, नेहरू, यही लोगों का नाम रहता है, और कहीं पटेल का नाम दिखता भी नहीं था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मोदी ने बनवाया, जो सम्मान इन्होंने दिया। उसके बाद अब ये चर्चा चल रही थी उद्घाटन के समय कि सरदार मनमोहन सिंह पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इसलिए ये जो इंदिरा गांधी भवन नाम रखे हो, इसका नाम होना चाहिए सरदार मनमोहन सिंह भवन। और इसके लिए कांग्रेस के दफ्तर में पोस्टर लगे हुए मिले। इन लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे पोस्टर भी मिल जाएंगे, और इसलिए जैसे ही उस पोस्टर की तरफ नजर पड़ी, लोगों ने हुड आउट करना शुरू किया। सोनिया गांधी शर्म से लाल हो गई, क्योंकि इन लोगों ने इंदिरा गांधी भवन जो नाम रखा था उस पर विवाद शुरू हो गया। यानी उद्घाटन के समय ही इतनी बड़ी पनौती ये गांधी नेहरू परिवार साबित हुआ है कि कांग्रेस का मुख्यालय आज उद्घाटन हुआ है और आज ही विवादों में घिर गया, और आगे के कुछ समय के अंदर ही दूसरा विवाद भी आने वाला है, क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से हटकर 9A कोटला रोड रखा है, उस पर भी आगे विचार किया जा रहा है कि इस 9A कोटला रोड, ये फिरोज शाह कोटला रोड, ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये कई ऐसे नाम हैं जिनको बदला जा सकता है। पूरे लुटेंस दिल्ली में जो इन लोगों ने अकबर, बाबर, हुमायूं, ऐसे रोड, सड़क, जहांगीर ये सारे रख दिए हैं, उन सब का नाम अब धीरे धीरे बदला जाएगा। और इसलिए इनको भी अपने मार्ग देखना पड़ेगा कि जिस मार्ग पर इनका दरवाजा खुल रहा है उसका नाम किसके नाम पर हो सकता है वीर सावरकर के नाम पर ही हो जाए। तो जिस तरीके से उद्घाटन में ही बवाल पैदा हो गया और प्रियंका वाड्रा भागती नजर आई, खड़गे बेइज्जत हो गए, सोनिया गांधी शर्म से लाल हो गई, क्योंकि पोस्टर ऐसे थे जिससे सरदार मनमोहन सिंह भवन रखने की मांग कांग्रेस के दफ्तर के अंदर ही शुरू हो गया। इंदिरा गांधी के नाम पर विवाद पैदा हो गया। उद्घाटन से लेकर स्पीचेज तक यानी भाषण तक हंगामा ही चलता रहा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर आपके लिए आते रहे। धन्यवाद।